नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। आज हम मलसीसर उपखंड के बाडेट ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं, जहां पर आप मेरे पीछे टीम देख सकते हैं। लंपी वायरस जो है वो पशुओं में बड़ी तीव्रता से क्षेत्र में फैल रहा है। काफ़ी संख्या में पशु जो हैं वो मर रहे हैं। गोवंश में मुख्यतः ये फैल रहा है, जिनसे गोवंश की मृत्यु ज़्यादातर हो रही है। वहीं अगर इस बीमारी के लक्षणों की बात करें, गायों के शरीर पर छोटी छोटी फुंसियाँ हो रही है, फोड़े हो रहे हैं और उन फोड़ों से ये बीमारी खतरनाक रूप ले रही है। ये फोड़े फूट रहे हैं, फूटने की वजह से शरीर में घाव बन रहे हैं और धीरे धीरे पशु मौत के मुंह में जा रहा है। जैसे कोरोना था वैसे ही ये लंपी वायरस है। इसके भी बचाव हेतु कोई कारगर दवाई अभी तक सामने नहीं आ पाई है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक और वहीं आयुर्वेद की कुछ दवाई हैं जो पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रही है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत बाडेट के लोग भी देसी उपचार जो है वो कर रहे हैं पशुओं के लिए। इस उपचार की कड़ी में ये लड्डू बना रहे हैं। देसी चीज़ों का मिश्रण करके एक लड्डू बना रहे हैं। उस लड्डू को गायों को खिला रहे हैं, गोवंश को खिला रहे हैं, जिनसे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ रही है और उनको मौत के मुँह से निकाल रहे हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। यज्ञपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे भी जानते हैं कि वो इस टाइम इस संकट की घड़ी में कैसे पशुओं की सेवा कर रहे हैं। देखो, हमारी युवा टीम का सहयोग हूँ, ग्राम पंचायत बाडेट का भमासा का सहयोग हूँ। ग्राम पंचायत में औषधीय लड्डू तैयार करे जा रहे हैं, जगह के वहाँ बाजरे का आटा, घी, देसन खांड, शक्कर, गुड़, हल्दी, अजवाइन और काली मिर्च के मिश्रण से लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। जो लड्डू प्रतिदिन पशु को एक एक खिलाया जा रहे हैं। गांव में जितने भी आवारा पशु हैं उन सभी पशुओं को खिलाया जा रहे हैं। आज चारों से ये कार्य किया जा रहा है। बहुत सारे पशु ऐसे थे जो उठने की हालत में नहीं थे, वो भी आज घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके लिए मेरे गांव के सभी लोगों, भामाशाओं और युवा साथी और जो ये युवा टीम आपके सामने दिखाई दे रही है, उनका बहुत बहुत आभार। इसके साथ साथ डॉक्टर अनिल जी बुडानिया, इनका हमारे ऊपर इतना बढ़िया सहयोग रहा जिसकी तारीफ़ करें उतने कम। और सौभाग्य है हमारी ग्राम पंचायत का कि हमें ऐसे डॉक्टर मिले, इतना अच्छे कर्मचारी कि पूरे दिन भर धूप में हमारी युवा टीम के साथ साथ पूरे दिन भर हमारे साथ पैदल घूमते हैं, जगह जगह हमारे साथ जाते हैं, पशुओं के टीकाकरण का कार्य करते हैं। जहाँ भी कोई समस्या हो हमारे साथ हर समय तैयार रहते हैं। तो आपको ये लड्डू बनाने का विचार है, ये आइडिया है, ये कहाँ से आया और इसकी सामग्री जो वो आपको किसने बताई? लड्डू बनाने का विचार डॉक्टर अनिल बुडानिया जी ने हमें बताया, क्योंकि उन्होंने कई जगह आजमा के देखा है। फिर हमें बताया कि ये लड्डू खिलाएंगे, इसके अलावा और कोई और उपचार नहीं है, ये लड्डू खिलाने से ही बेनिफिट होगा। तो वो लड्डू हम तैयार किया और डॉक्टर बुडानिया जी के नेतृत्व में ही किया। वो बनाने के बाद उनको खिलाया। 4 दिन बाद इसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। उसके बाद वो एक दौरे की प्रक्रिया है, भी खातर महंत राय माता जी के मंदिर में गया, तो वहाँ भी माने आवारा पशुओं के खातर दलिए की व्यवस्था खातर वहाँ आपको सहयोग करो। 4-4.5 हज़ार रुपया दिया, भी खातर दलियो तैयार करे गए और वो दलियो आज शाम को खिलाना चालू हो जाओ। भी कमा गंवार, मेथी और गेहूँ, खड़े, इस प्रकार की कई सामग्री हैं, जबकि गुड़ भी है, चूरी है। तो वह पशुआन शाम को खिलाए जाएंगे। प्रतिदिन सुबह लाडू खिलाया जाएगा, शाम को वो दलियो खिलाया जाएगा। अलसीसर ब्लॉक के नोडल अधिकारी और ग्राम पंचायत बाडेट के पशु चिकित्सक हमारे साथ अनिल जी बुडानिया मौजूद हैं। तो इनसे भी जानते हैं कि इनको ये आइडिया कहाँ से आया, कैसे इन्होंने मंथन किया कि लड्डू बनाए जाएं और खिलाए जाएं पशुओं में, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो वो बढ़ेगी।
देखिए, सबसे पहले आपके चैनल से इस रोग के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, रोग के क्या लक्षण होते हैं। दूसरा, उसी दिन से हमने जैसे इसको एलोपैथी के उपचार पे लिया है, जब इंजेक्टेबल वगैरह जो भी चीज़ें दी हैं, बुखार उतारने की दवाइयाँ हैं, एंटी हिस्टामिन है, मल्टीविटामिन है, उनके साथ साथ एक वायरल बीमारी होने के कारण हमारा पुरजोर ये रहता है कि भाई इसमें पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाए। तो उसके लिए आयुर्वेदिक उपचार और पशु के संतुलित आहार पे जब से जोर दिया गया है, इसके अच्छे प्रभावी रिजल्ट मिलना हमारे को जब से चालू हुए हैं। वहीं से हमने सरपंच साहब से बैठ के चर्चा करी, फिर गांव की पूरी युवा टीम भी तैयार हो गई, सब उसी दिन से मेहनत कर रहे हैं। वहीं से संतुलित आहार की व्यवस्था भी उसके लिए भी बाटा जैसे तैयार किया जा रहा है, एलोपैथी का उपचार भी साथ में चल रहा है। सारी चीज़ें जब से कंबाइंड रूप से चल रही हैं, हमारे को लंपी से बचाव में आवारा पशुओं के लिए स्पेशल बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और मैं सभी से ग्राम पंचायत समिति अड़सीसर के जितने भी सरपंच साहिबान हैं, वो उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आवारा पशुओं के लिए कम से कम एक गांव में टीम बना के, और हमारी विभाग से जो भी हमारे को चिकित्सकीय इलाज के लिए जो भी सहायता चाहिए वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ वो टीम भेज दी जाएगी। साथ में आप टीम बनाएं गांव में, आवारा पशुओं के इलाज के लिए ये पौष्टिक चीज़ें दें, उसको आहार की व्यवस्था करें, उसके लिए चारे पानी की व्यवस्था करें, रिकवरी रेट बढ़ेगी। लंपी बीमारी जो है वो काफ़ी समय से क्षेत्र में फैल रही है, बड़ी तीव्रता से फैल रही है, पशु भी मर रहे हैं। बीमारी को लेकर काफ़ी भ्रांतियां भी फैली हुई है कि पशुओं का जो दूध है वो नहीं पीना चाहिए, और इससे ये आदमियों में भी फैल रहा है। इन सब भ्रांतियों के बारे में आप दर्शकों को बताएं कुछ। देखिए, सबसे पहले दुधारू पशु बीमार हो रहा है, इसमें सबसे जो बड़ी भ्रांति फैली हुई है कि इस पशु का दूध खाना चाहिए, अपने को नहीं खाना चाहिए। तो मैं ये सबको सुनिश्चित करना चाहूँगा, सभी पशुपालक भाइयों को, सभी को, पशुपालक नहीं, सभी दूध खाने वाले इंसान को, कि इस पशु का दूध, बीमार पशु है, इसको गर्म करके उबाल करके इसका दूध खाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी, इसके बारे में भ्रांति ये फैल रही है कि भाई ये बीमारी पशु से आदमी के अंदर भी फैल रही है, क्योंकि ये जूनोटिक बीमारी नहीं है, इसलिए इसमें फैलने का पशु से आदमी फैलने का कोई लक्षण नहीं है। साथ में कुछ केसेस जैसे छोटे बच्चों में एक हैंड फुट एंड माउथ डिजीज चल रही है, उसमें हाथ और पैर पे छाले होते हैं, तो उसको इस चीज़ के साथ ना जोड़ें कृपया, वो अलग बीमारी है, वो इसके दूध खाने से या इसके संपर्क में आने से नहीं हो रही है। टीकाकरण को लेकर लोग जोर दे रहे हैं कि टीकाकरण वैसे सरकार ने अभी अवेलेबल भी नहीं करवाया है, टीकाकरण सरकार के द्वारा करवाया नहीं जा रहा है, लेकिन टीकाकरण को लेकर लोग काफ़ी दौड़ भाग कर रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे? देखिए, अभी तक फिलहाल राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ये निर्धारित किया हुआ कि जिस क्षेत्र में संक्रमण है उसके 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर टीकाकरण नहीं किया जाए। उसमें ये रहता है कि अगर पशु का जैसे अपन ने आज टीकाकरण कर दिया, उसको इम्यूनिटी बढ़ने में 14 से 21 दिन का समय लगता है, जबकि अपने एरिया में अगर संक्रमण है तो वो उससे पहले उस बीमारी से बीमार हो जाएगा और वो संक्रमण की दर है वो और अधिक तेज़ होगी। तो मैं सभी से ये प्रार्थना निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी आदमी से टीकाकरण, अनाधिकृत आदमी से टीकाकरण नहीं करवाएं। टीकाकरण करवाने के बाद अगर पशु बीमार होता है तो वो और ज़्यादा बीमार होगा। जो ही संक्रमण कम होगा, सरकार अपने स्तर पे घर घर जाके टीकाकरण करवाएगी, ये आप निश्चिंत रहें इस चीज़ के बारे में। इस बीमारी से जो पशु मर रहे हैं, तो मृत पशुओं का निस्तारण है वो किस प्रकार किया जाए फिर? देखो, ये इलाके में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है मृत पशु को। अमूमन आज तक ये देखते हैं कि अगर किसी का पशु मरता है तो उसको अपन अच्छे से हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसको गड्ढा खोद के उसके अंदर नमक डाल के फिर उसको दबाया जाता है मिट्टी के अंदर। अभी क्या हो रहा है, किसी का पशु बीमार है, इतनी गंभीर बीमारी है, किसी का पशु मौत के मुंह में चला भी जाता है, उसको खुले में डाल रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी समस्या है। मरे हुए पशु को खुले में ना डालें, उसको कम से कम 1-1.5 मीटर का गड्ढा खोदें, उस पर नमक डालें, अच्छे से उसका निस्तारण करें ताकि आगे क्षेत्र में बीमारी नहीं फैले। उसके लिए मैं पंचायत समिति अड़सीसर के सभी सरपंच महोदय हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा, कृपया करके ग्रामीणों के सहयोग से या अपने खुद के स्तर से शवों का निस्तारण सही तरीके से कराएं मृत पशु का, ताकि क्षेत्र में ये कोई गंभीर समस्या नहीं पैदा हो आगे।
वहीं अगर इस टीम की बात करें तो युवाओं के साथ गांव के बुजुर्ग भी इस टीम में लगे हैं, गौ सेवा वो कर रहे हैं। कोरोना के बाद लोग जो हैं वो सोशल हो गए हैं, सामाजिकता उनमें आ गई है। कोरोना ने सबको सामाजिकता जो है वो सिखा दी है, तो लोग जो हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं और सेवा भाव से लोग जो हैं वो गाँव का सहयोग कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ शिशराम जी मौजूद हैं, तो इनसे भी कुछ जानते हैं। हाँ जी, हमारा सरपंच साहब, डॉक्टर साहब और बच्चा ने बहुत ही मेहनत करी है और गांव का भी खूब सहयोग कर रहे हैं। और गांव ने सागे यह कहे जाए भाई कि आपका पशु मरे बन सरपंच ने खड्डा खुदा दिया है, खड्डा में बूर क्या हुआ और गांव थोड़ी बहुत आप भी दूध दाद खाया सोचे और काम बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं। बच्चा ही बहुत भाज दौड़ कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक भाज रहे हैं। सरपंच साहब, डॉक्टर साहब सब साथ में भाज रहे हैं और बहुत ही बढ़िया मेहनत करी है साहब। कई पशु मरने के हालात में हा वह पशु आज 4 दिन के महीने खड़े होकर खूब चरने लग गए। तो ये बहुत ही तकड़ी मेहनत करी, बहुत ही धर्म की बात है। और शाम को दड़ियों भी तैयार कर रहे हैं, दड़ियों देंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना देखा कि लोग यहाँ जो है वो इस ग्राम पंचायत में बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सरपंच के साथ मिलकर यहाँ की युवा टीम जो है वो पशुओं को बचाने के लिए मेहनत कर रही है, क्योंकि इसी गोवंश से हमने दूध दही घी खाया है और आज हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इनकी सुरक्षा जो है वो की जाए।